मध्य प्रदेश विधानसभा के शीतकालीन सत्र का आगाज हो गया। सत्र 5 दिन चलेगा, जिसमें सिर्फ 3 दिन बैठकें होंगी। लेकिन सत्र के पहले ही दिन जिस तरह हंगामा हुआ है, इसके बाद फिर वही सवाल है कि इस बार सत्र में सार्थक चर्चा होगी या फिर सत्र हंगामे की भेंट चढ़ जाएगा। ये सत्र के पहले दिन अगर यही हाल हुआ है तो इसका अंजाम कैसा होगा? एक भी विधानसभा सत्र को उन्होंने सुचारू रूप से चलाकर जनता की समस्याओं के निदान का यदि एक भी विषय उठाया हो तो फिर उनको अधिकार मिलता है कि वो विधानसभा के सत्र के समय पर बात करें। केवल अपनी फोटो अपॉर्चुनिटी के लिए, केवल विवाद और हंगामा करके फोटो की सुर्खियां प्रेस की और पेपर की सुर्खियां बटोरने के लिए कांग्रेस ने इस विधानसभा के मंच का दुरुपयोग करने की कोशिश की है। सरकार पूरी तरह से हर स्तर पर विधानसभा के इस मंच का सदुपयोग करना चाहती है। जहां हम सार्थक कानून बनाना चाहते हैं तो उसके साथ ही हम जनता की समस्याएं ठीक ढंग से इस मंच पर उठे और उसका निदान हो सके, इसके लिए काम करना चाहते हैं। कांग्रेस सीरियस नहीं है। कांग्रेस विधानसभा को लेकर कभी सीरियस नहीं रही। आपसी गुटबाजी और एक दूसरे को नीचा दिखाने के चक्कर में वो विधानसभा के सत्र को ही कांग्रेस कहने की सवाल बदल दिए। कांग्रेस कहने की सवाल देखिए वैसे ये जवाब तो विधानसभा सचिवालय भी पहले दे चुका है। न सवाल बदले गए हैं, न उत्तर देने से सरकार बच रही है। हम हर सवाल का उत्तर देने को तैयार हैं। कांग्रेस उठाए तो मुद्दा, कांग्रेस के पास कोई मुद्दा नहीं है, कोई तथ्य नहीं है, तथ्यहीन बातें करती है। और जब इस मंच पर तथ्यहीन बातें होंगी तो अपनी फेस सेविंग के लिए वो इस तरह के अनर्गल बातें करती है। ना कोई प्रश्न बदले गए हैं, ना उत्तर देने से सरकार बच रही है। तो देखिए, मध्य प्रदेश के शीतकालीन सत्र का, विधानसभा शीतकालीन सत्र का आगाज हो गया है, लेकिन पहला ही दिन जो रहा वो हंगामेदार रहा है। चलिए, हमारे साथ अजय धवले, प्रवक्ता बीजेपी, हमारे साथ जुड़ गए हैं। इनके साथ समर सिंह, प्रवक्ता कांग्रेस, हमारे साथ जुड़ गए हैं। समर सिंह से सबसे पहला मैं सवाल लेना चाहूंगी। समर जी, क्या आपको मेरी आवाज आ रही है? बताएं जी। समर जी, सत्र की शुरुआत ही हंगामेदार रही, मतलब कांग्रेस चर्चा चाहती है या सिर्फ माहौल गर्म करना चाहती है? जी, अगर हम जब वंचितों की आवाज उठाते हैं, जो मध्य प्रदेश के अंदर समस्या है उनकी आवाज अगर उनको हम लोग पटल पे लाना चाहते हैं विधानसभा के माध्यम से, तो इसको हंगामा नहीं कहते। इसको वाजिब अपनी मांगों को, जनता की मांगों को, जनता की समस्याओं को सामने रखना कहा जाता है। जिस प्रकार से लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति मध्य प्रदेश के अंदर हो गई है, अगर उस पर प्रश्न उठते हैं, अगर छिंदवाड़ा में जो सीरप कांड हुआ है जिसमें मासूम बच्चों की जिंदगी ली इनके मध्य प्रदेश के पर्ची वाले मुख्यमंत्री के भ्रष्ट सिस्टम ने, उसकी बात हम करते हैं। हम बात करते हैं कि परीक्षाओं के अंदर अनियमितता नहीं है। हम बात करते हैं बेरोजगार जो है वो बढ़ते क्यों जा रहे हैं। हम बात करते हैं कि जब आपने करोड़ों रुपए का, अरबों रुपए का इन्वेस्टर मीट करके जो ये रंगारंग कार्यक्रम और सर्कस करा, तो उससे मध्य प्रदेश को कितना फायदा मिला, उसका श्वेत पत्र लेकर आए। ये बताइए कि उसमें नौकरियां कितनी दी आपने, कितने उद्योग लगे हैं। तो कुल मिला के मध्य प्रदेश की स्थिति जर्जर होती जा रही है। अनुपूरक बजट में 10,000 करोड़ की बात की जा रही है। और इसी प्रकार से आप देखिए कि मध्य प्रदेश के अंदर हर महीने से सरकार की जो मूलभूत सुविधा के जो चीजों के लिए हजारों करोड़ रुपए का कर्ज लिया जा रहा है। और ये बात आपसे भी नहीं छुपी, ना जनता से छुपी है। मध्य प्रदेश की सरकार, मुख्यमंत्री मोहन यादव की पर्ची वाली सरकार इस प्रदेश की जनता को कर्ज के दलदल में खींचे जा रही है। और ये जब समस्याओं के बारे में हम बात करते हैं तो बिल्कुल समर जी, अपनी बात रखिए। इस तरह से पुतले लेकर आना, नारेबाजी करना, इस तरह से थोड़ी चर्चा हो पाएगी। ठीक है, अजय धवले जी भी हमारे साथ, प्रवक्ता बीजेपी, हमारे साथ जुड़ा है। अजय जी, क्या आपको मेरी आवाज आ रही है? जी आ रही है। अजय जी, सत्र 5 दिन का, काम जो कार्य होगा वो सिर्फ 3 दिन का, इतनी छोटी अवधि जो रखी गई है, इतना छोटा सत्र है, किस प्रकार से जनता के मुद्दों पर चर्चा करेगी सरकार और कैसे उनका निराकरण निकालेगी? देखिए, मूल रूप से कांग्रेस को तो चर्चा करनी ही नहीं है। ये जो कांग्रेस सदन को हंगामे का स्थान बनाना चाहती है, ये कांग्रेस की पहले से आप देखेंगे कि ये मॉडस ऑपरेंडी है। बार बार मध्य प्रदेश के विधानसभा सत्र को बाधित करने की इनके प्रयास होते हैं और इसी मंशा के साथ में इन सत्रों में आते हैं। एक तरफ तो कांग्रेस सवाल खड़े करती है कि सत्र की अवधि छोटी है, लेकिन जब सत्र शुरू होता है, सत्रों में प्रश्नोत्तर के लिए कांग्रेस के भी और सत्ता पक्ष के भी विधायकों ने लगभग
1500 के आसपास जब प्रश्न लगे हैं तो उन प्रश्नों पर चर्चा होनी चाहिए। मध्य प्रदेश की जनता हमको जनप्रतिनिधि बनाती है उन सदन में प्रश्नों को उठाने के लिए। मध्य प्रदेश के विकास को लेके कई विधेयक होते हैं, उन विधेयकों पे चर्चा होनी है। लेकिन कांग्रेस को सिर्फ और सिर्फ एजेंडा बनाना है, कांग्रेस को सिर्फ नैरेटिव बनाना है और कांग्रेस को सिर्फ फोटो ऑप की राजनीति करनी है, या आज के उनके जो प्रदर्शन है उससे स्पष्ट होता है। नैतिकता का पैमाना ये कहता है कि कांग्रेस के माननीय लीडर ऑफ अपोजिशन के नेतृत्व में सारे विधायकजन सदन में आते हैं, वो क्योंकि सत्र की कार्यसूची है, आज दिन की कार्यसूची थी, कार्यसूची अनुसार वहां पे सवाल जवाब होने थे, आज विधायी कार्य भी थे, नगर पालिका संशोधन विधेयक को भी प्रस्तुत करना था, कांग्रेस को इसमें पार्टिसिपेट करना था। लेकिन किस प्रकार से लोकतंत्र को हमने देखा है कि जिस प्रकार से राहुल गांधी जी सदन को हमने संसद को बाधित करते हैं और जब सदन में बोलने का समय होता है तो वो विदेश घूमने चले जाते, फिर आके कहते हैं कि मुझे बोलने नहीं दी गए। उसी परिपाटी से, उसी का अनुसरण करते हुए मध्य प्रदेश की भी कांग्रेस वर्ष 2023 के बाद के आप सारे सत्र देख लीजिए किस प्रकार से हतोत्साही होकर सत्रों को बाधित करना चाहती है। और क्योंकि कांग्रेस को ये पता है कि जब जब सत्रों में प्रश्न पूछे जाएंगे, सरकार अपने विकास के एजेंडे को रखेंगी, विकास के कामों को रखेंगी, जिसको कांग्रेस को मध्य प्रदेश की जनता तक के नहीं पहुंचने देना है। इसीलिए इनके प्रकार जो मॉडस ऑपरेंडी मैंने कहा शुरुआत में, वो मॉडस ऑपरेंडी है कि सत्रों को बाधित कीजिए, अपनी फोटोबाजी वाली ठीक है अजय जी, कई मुद्दे, कई गंभीर मुद्दे भी विपक्ष ने इसी दौरान उठाए हैं। उन्होंने कफ सिरप का जो कांड हुआ था ये भी उठाया है, एमवाय अस्पताल में जो चूहों ने जो हाल किया था अस्पताल में उसका भी मुद्दा उठाया है, स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर ओवरऑल एक मुद्दा उठाया गया है, उस पर सरकार क्या कहेगी? जवाब देने से सरकार बच रही है? मूल रूप से सरकार ने, चाहे कफ सिरप का विषय लीजिए, कफ सिरप के विषय में जिम्मेदारी के साथ में तत्काल एफआईआर हुई, उस कफ सिरप को मध्य प्रदेश में प्रतिबंधित कर दिया गया। तमिलनाडु में जहां पे ये प्रोडक्शन होता था वहां से उस व्यक्ति को पकड़ के लाया भी लिया, लेकिन कांग्रेस ने, क्या उनकी अलायंस की पार्टनर की सरकार है तमिलनाडु में, कभी उनसे प्रश्न पूछा कि उसकी फैक्ट्री को क्यों नहीं रेड मरवाई, वहां पे क्यों नहीं बंद करवाया? मूल रूप से कोल्ड का विषय रहे या अन्य कोई स्वास्थ्य सुविधाओं के विषय रहे, भारतीय जनता पार्टी की सरकारों ने प्रतिबद्धता के साथ में मध्य प्रदेश की स्वास्थ्य सुविधाओं को बढ़ोतरी के लिए ही काम किया है। विगत 20 वर्षों के आप आंकड़े देख लेंगे, जहां संस्थागत प्रसव मध्य प्रदेश में 24-25% होता था, आज 90% आसपास संस्थागत प्रसव का विषय है। तो मध्य प्रदेश ने जिस प्रकार से स्वास्थ्य की सुविधाओं में बढ़ोतरी की है, मध्य प्रदेश में ओवरऑल डेवलपमेंट किया है, कांग्रेस हमसे बहस कर ही नहीं सकती, इसलिए कांग्रेस बहस से भागना चाहती है। हम तो कोल्ड ड्रिंक पे भी उत्तर देते, क्या कार्रवाई हुई है, जांच एजेंसियों ने क्या किया है, किस प्रकार से एफआईआर हुई है, सारे आरोपी सलाखों के पीछे हैं, ये सब हम सदन के माध्यम से मध्य प्रदेश की जनता को बता दें, लेकिन कांग्रेस को सुनना ही नहीं है। तो मूल रूप से सुनना नहीं है, कि सत्र को बाधित करना। ठीक, समर जी, क्या जवाब देना चाहेंगे आप? अगर कांग्रेस सत्र की अवधि को लेकर भी यहाँ पर सवाल उठा रही है, जिन भी मुद्दों को लेकर अगर सवाल उठा रही है, तो इस प्रकार से हंगामे से क्या समय की और बर्बादी नहीं होगी? क्या अगर इतने गंभीर मुद्दे उठाए जा रहे हैं तो उन पर शांतिपूर्ण तरीके से चर्चा होनी चाहिए बैठकर? जी देखिए, जो भी प्रदर्शन किए जा रहे हैं वो शांतिपूर्ण ही किए जा रहे हैं और विद इन द लिमिट्स ऑफ लॉ किया जा रहा है। अगर लॉफुल अगर नहीं है वो, तो आप हमें जेल में बंद कर दीजिए ना। और ये चाहते क्या है? ये चाहते हैं कि हम इनके जो कुकृत्य है, मध्य प्रदेश को जो डुबा रहे हैं, यहाँ पर महिलाएं परेशान है, बच्चियां परेशान है, छोटी छोटी बच्चियों का बलात्कार हो रहा है। 3 दिन पहले की घटना हमने देखी, इसके पहले एक बावड़ी ढह गई थी, उसके पहले एक दीवार ढह गई थी जो सत्संग के अंदर बच्चे बैठे थे, उसके पहले बच्चों की उंगलियां कुतर गए एमवाई में चूहे, उसके बाद में बच्चों को कफ सिरप दे दिया गया। उसके 6 साल पहले, 4 साल पहले जो झाबुआ के अंदर एक वो बारूद की फैक्ट्री जैसा कुछ डायनामाइट की छड़ें मिली थी, वहां पर लोगों की जो है जनहानि हुई। तो मतलब भारतीय जनता पार्टी ये चाहती है कि 15 साल से जो कालीग इन्होंने मध्य प्रदेश के चेहरे पे पोती है, जो भ्रष्टाचार किया है, जिसमें व्यापम के अंदर जिसमें 5-5 दर्जन 6-6 दर्जन लोग मर गए हैं, उसके बारे में बात ना होना चाहिए। जो इनके मुख्यमंत्री जो जिस प्रकार से कर्ज लिए जा रहे हैं उसके बारे में बात नहीं होना चाहिए। और अगर हम लॉफुल तरीके से विद इन द लिमिट्स ऑफ लॉ अगर हम कोई प्रदर्शन करते हैं तो इनको लगता है कि हम जो है हंगामा कर रहे हैं। तो ऐसा ही हंगामा जो उस समय जो अंग्रेज हुआ करते थे, उनको भगत सिंह जी का बम फेंकना सदन में, वो भी हंगामा ही लगा था। तो ये जब भी ये इस प्रकार की दोहन करने वाली सरकार आती है, इस प्रकार की लोगों को दबाने वाली सरकार आती है, तो उनको उनके खिलाफ आप उठने वाली हर आवाज जो है, विरोध का हर स्वर जो है, वो लगता है कि हंगामा है। बिल्कुल। अजय जी, आपकी तरफ से एक लास्ट कमेंट चाहूंगी। विपक्ष कह रहा है कि सरकार जो है वो मुद्दे जो है उन पर चर्चा नहीं करना चाह रही है, सिर्फ बजट यहाँ पर कराना चाह रही है और लोन लिया जा रहा है, लेकिन जो धरातल पर है कुछ काम नहीं हो रहा है और सरकार
मुद्दों पर से हट रही है, बहस नहीं चाहती है, चर्चा नहीं चाहती है, सत्र से वो सिर्फ सत्र निपटाने का प्रयास चाहती है सरकार। क्या बोलेंगे? चर्चा नहीं चाहती तो कांग्रेस के माननीय विधायक गण सदन में आते, चर्चा करते, इन्होंने जो प्रश्न लिए हैं उन प्रश्नों को रखते, लेकिन कांग्रेस खुद ही सत्रों को बाधित करना चाहती है, उसी मंशा के साथ में आती है, सिर्फ एक फोटो ऑप की राजनीति और कल के हेडलाइन कैप्चर करना जिनकी रणनीति है, वो मध्य प्रदेश के विकास से उनको क्या पड़ी है। आप पूछिए कि कांग्रेस के यहाँ के माननीय विधायक कमलनाथ जी, छिंदवाड़ा का विषय यदि कब सिर्फ का आप उठा रहे हैं, कमलनाथ जी छिंदवाड़ा के विधायक थे, वो कितने दिनों बाद उन कब जो कोल्ड ड्रिप से पीड़ित लोग थे उनसे मिलने गए। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने दो बार उन पीड़ित परिवारों के साथ में मिला, उनके साथ संवेदनाएं रखी, उन परिवारों के साथ में रह के उनको न्याय दिलाने के लिए आरोपी को तमिलनाडु से पकड़ के लाया, लेकिन कांग्रेस अपने अलाइज तो मूल कांग्रेस को तो ये पूछना चाहिए, कमलनाथ से प्रश्न होना था, यहाँ के पूर्व सांसद नकुलनाथ से प्रश्न होना था कि वो कितने दिनों बाद आएंगे। जिंदा करके ला देंगे, पर्ची वाले मुख्यमंत्री उनके बच्चों को जिंदा करके ला देंगे। नहीं, यही तो विषय, निंदा करके नहीं, हमने तो कार्रवाई की है। निंदा क्या नहीं करें, तो पूरा प्रदेश बर्बाद कर दिया, कर्ज ले लेकर तमिलनाडु में निंदा ना करें। कोल्ड ड्रिंक तमिलनाडु में छोटी छोटी बच्चों का बलात्कार हो रहे हैं, हम आवाज नहीं उठाए। आज ही साल भर के अंदर 1 करोड़ से ऊपर रजिस्टर्ड अनरजिस्टर्ड बेरोजगार हो गए, हम आवाज ना उठाए। ये सारे पैसे विधानसभा में रखिए, विधानसभा में रखिए, 17 चल रहा है विधानसभा में रखिए। आपने मैं तो कह रहा हूँ ना, हम तो कई बार कह चुके हैं, विधानसभा के अंदर भी करेंगे, आप चिंता मत कीजिए, अभी बाकी है 2 दिन। विधानसभा में रखिए, हम तो चर्चा के लिए तैयार हैं। ठीक है अजय जी, समर जी, ठीक है। देखिए सत्र चल रहा है, सत्र के दौरान आप जो भी मुद्दे हैं समर जी वो बात रखे, विपक्ष का बिल्कुल ये कार्य है कि वो अपनी बात रखे, लेकिन आगाज ऐसा हुआ है तो अंजाम कैसा होगा। ठीक है, बहुत धन्यवाद दोनों मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो देखिए मध्य प्रदेश विधानसभा का शीतकालीन सत्र है, आगाज हो गया है, लेकिन आगाज ही उसका हंगामेदार रहा तो अब उसका अंजाम कैसा होगा ये देखने वाली बात होगी। ताज़ा खबरों के लिए लाइक, फॉलो और यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, साथ ही हर अपडेट के लिए विजिट करें स्वदेशलाइव.com।